हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर नाम की मिनी कॉमिक सीरीज, जिसे मार्वल ने 2010 में रिलीज किया था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे 10 सुपर हीरोज एक पहाड़ के नीचे जिंदा दब गए, और क्या हल्क इतना ताकतवर है कि इससे निपटने के लिए वो कुछ कर पाए, और ऐसा क्या हुआ जिससे हमारे हीरोज यहाँ फंस गए। चलिए देखते हैं। कोई है क्या? मैं अकेला हूँ। यहाँ अकेले नहीं हो बच्चे। क्या वो मर गए? नहीं, बस बेहोश है। हमें उसके ऊपर से ये पत्थर हटाने होंगे। क्या तुम ये कर लोगे? हाथ की हड्डी टूट गई, रिब्स भी ब्रोकन है, पर मैं ऐसे ही तो अंदर घुसा था। कम से कम हम जिंदा तो हैं। मुझे लगता है कि हम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना दूर का भी अभी मत सोचो, अभी तक हम यहाँ से बाहर निकले नहीं हैं। तक मैं अपने वेब से छोटे वाले पत्थरों को संभालता हूँ, तुम बड़े वाले को देखो। हो, कमजोर मकड़ी। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इतने सुपर हीरोज एक साथ इतनी बड़ी चट्टान के नीचे दबे कैसे हुए हैं। शॉर्ट में बताऊं तो मॉलिक्यूलर मैन ने हमें इस पहाड़ के नीचे दबाया है। वैसे हमें पृथ्वी से किडनैप किया है, वो भी बियॉन्डर ने। पर बियॉन्डर ने सिर्फ हमें ही किडनैप नहीं किया, उसने विलन्स को भी किडनैप किया और हमें उनसे फाइट करनी थी। ये ज़्यादा आसान रहता अगर वो हमें पहाड़ के नीचे नहीं दबाते तो। बियॉन्डर ने एक पूरी गैलेक्सी को तबाह कर दिया ताकि वो एक बैटल ग्राउंड बना सके और उस पर हमें लड़ा सके। जीतने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्राइज है, पर इस समय ऐसा लग रहा है कि हारने वालों को एक पहाड़ मिलने वाला है। ये सब 3 घंटे पहले शुरू हुआ था। कैप्टन मार्वल, तुम लाइट की स्पीड से उड़ सकती हो, इसलिए तुम आगे रहोगी। यार हल्क, ये खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? अगर तुम चाहते हो तो तुम बेस पे भी रुक सकते हो। यार ऐसे मत बोलो। वैसे भी बियॉन्डर ने हमें मशीन्स दी हैं, तो तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम विलन्स पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं? स्पाइडरमैन, हमें मशीन्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वैसे भी खुद की इंटेलिजेंस से अच्छा और क्या होगा। हाँ कैप्टन, लेकिन कई बार ज़्यादा इंटेलिजेंस भी बेवकूफ़ी होती है। एन्चेंट्रेस वही है, तुम रुको। ओह, ये कितनी खूबसूरत है। वैसे कैप्टन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे खिलाफ कोई चाल चली जा रही है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सच में तुम ये चीज़ मेरे से पूछ रहे हो? उनके पास गैलेक्टस है, वो एक ब्लिंक पे हम सबको खत्म कर सकते। और मॉलिक्यूलर मैन, वो हर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकता है। और हमारे पास क्या है? हॉकाई, वॉस्प। तो तुम्हें साइड्स चेंज करनी है? नहीं कैप्टन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बियॉन्डर अगर इतना शक्तिशाली है तो वो थोड़ा बहुत समझदार तो होगा। क्यों वो 2 साइड्स को इतना डिफरेंट रखेगा? और मैग्नीटो वो हमारी तरफ क्यों और गैलेक्टस उनकी तरफ? वो असल में तो ईविल नहीं है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि बियॉन्डर ने कुछ लोगों को गलत साइड पे रख दिया है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वो क्या है ना, तुम्हें इतना शांत देखने की मेरे को आदत नहीं है। रुको तुम दोनों। वो कर क्या रही है? क्या पता फिशिंग कर रही हो, या कोई कविता लिख रही हो, या कोई ऐसा जादू कर रही होगी जिससे हमारे मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएं और हमारे एटम्स पूरे यूनिवर्स में फैल जाएं। ओह, मॉलिक्यूल्स वाली बात काफी डरावनी थी। और वैसे कविताएं भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे हल्क, तुम इतना कब से बोलने लग गए? ये अजीब सी चीजें क्या है? नहीं कह सकते कि उसने कैसा जादू किया है। बचो कैप्टन, ये अजीब सी चीजें आखिर हैं क्या? कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, कैप्टन बचो। हल्क, तुम कहाँ जा रहे हो? कैप्टन को बचाओ। इसलिए मैंने तुम्हें कहा ना, इन जादू सांपों से लड़ने का कोई फायदा नहीं। समझदारी है तो जादूगर से लड़ने में। पीछे रहो, तुम्हें मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मेरी ताकत का अंदाजा तक नहीं है। उस जादू का असर खत्म हो गया। तुमने अच्छा काम किया हल्क। थैंक्स कैप्टन। हल्क, तुमने क्या लाइन बोली थी यार? अगर स्कूल के बुलीज मुझे परेशान करेंगे तो मैं भी उनको यही बोलूंगा। चुप रहो। क्या तुम्हें हमेशा जोक्स मारने जरूरी है? क्या तुम कभी चुप नहीं रह सकते? हाँ, मैं जोक मारता हूँ क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ, जैसे मैं अभी हो गया हूँ। क्या तुम्हें कोई छोटी सी बढ़िया कहानी सुननी है? तुम दोनों शांत हो जाओ, हम सभी एक ही टीम में हैं। गाइस, रैकिंग क्रू इसी तरफ आ रहा है। एन्चेंट्रेस ने ही उन्हें यहाँ बुलाया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो उन्हें यहाँ पे सीधा टेलीपोर्ट भी कर सकती थी। उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। हल्क के लिए कुछ ताकतवर नहीं है, मैं उन सबको स्मैश कर दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, रैकिंग क्रू मेरे लिए बहुत ताकतवर है। फिर से नहीं, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तक हम इस जगह से नहीं निकल जाते तब तक एक दूसरे के लिए सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्रूस, शायद मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम उस बॉडी में रहकर कितना टॉर्चर सह रहे हो, पर तुम्हें अभी वही करना होगा जो सही है। कैप्टन, तुम मुझे उनसे लड़ने से नहीं रोक सकते, पर शायद तुम सही हो। हमें चलना चाहिए। और हमें जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि रैकिंग क्रू यहाँ पहुँचने वाला है। अरे रुको, वो एन्चेंट्रेस कहाँ भाग गई? एन्चेंट्रेस यहाँ से भाग गई।
ये सब मेरी गलती है। जब मुझे गुस्सा आ रहा था तभी वो यहाँ से भागी होगी। नहीं हल्क, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम उससे जीत भी नहीं पाते। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सब संभाल लेता। वो सब छोड़ो, अभी यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। सुरक्षित जगह सुनने में तो अच्छा लगा था, पर कुछ देर बाद ही मॉलिक्यूलर मैन ने उसे उड़ा दिया। और जब हम वहां से निकले उसने हमारे ऊपर यह पहाड़ गिर दिया। अवेंजर्स सभी पास आ जाओ। आयरन मैन अपने रिपल्सर से एक जगह तैयार करो। होकाई तुम रीड को उठाओ। रीड उठो, अगर ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया तो इसके छोटी सी चोट से ही हम सब मर जाएंगे। तुम ही हमें इससे बचा सकते हो। ब्रूस, आई मीन हल्क, हमें तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। हल्क समझ गया। सभी झुक जाओ। इस हमले के कुछ देर पहले ही मैं और कैप्टन अमेरिका हल्क के गुस्से के बारे में बात कर रहे थे। वो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? वो गुस्से में नहीं रहता। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो कि वो हमेशा गुस्से में नहीं रहता, बस तभी गुस्से में आता है जब मैं उसे देखता हूँ। वो इतना खतरनाक है कि मुझे उठाकर स्पेस में फेंक सकता है। पर वो ऐसा करेगा नहीं। पर वो ऐसा कर सकता है। अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो कुछ देर बाद तुम्हें लगेगा कि मैं भी तुम पर हमला कर सकता हूँ, पर आप नहीं करोगे। ऐसा ही कुछ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आप टॉपिक बदल रहे हो। हम हल्क की बात कर रहे हैं। अब वो ब्रूस बैनर नहीं रहा, अब गुस्से ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है, और वो वैसे भी गुस्से में नहीं, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। वो आप कुछ भी कहो, मेरे लिए तो वो गुस्से जैसा ही है। अगर वो हमारे हाथ से छूट गया तो वो भी किसी सुपर विलन से कम नहीं है। मुझे तो लगता है उस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे ऊपर भी नज़र रखना शुरू कर दो, क्योंकि इस समय मुझे भी गुस्सा आ रहा है। वैसे एक बात तो है, अगर कैप्टन अमेरिका से आर्ग्यू कर रहे हो तो हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे हम ही गलत हैं। यहाँ मैं कैप्टन से आर्ग्यू करके बैठा था और उधर डॉक्टर डूम और उसके चेले हमारे हाइड आउट में घुसाए थे। रीड और बेन को तो टाइटेनिया ने हरा दिया। भले ही जॉनी आखिर तक लड़ता रहा, पर अंत में वो भी हार गया। शी हल्क को वोल्केना ने हराया। कैप्टन मार्वल की स्पीड हमारे बहुत काम आती, पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीछे से वार करके उसे भी बेहोश कर दिया। मेरी और आयरन मैन की किस्मत ही खराब थी कि हमारे हिस्से में अल्ट्रॉन आ गया। लकीली हमारे पास कैप्टन अमेरिका थे, उन्होंने हम सभी को सही सलामत बाहर निकाल दिया। और तभी मॉलिक्यूलर मैन ने वहाँ पे एक्सप्लोजन कर दिया। तभी अचानक से किसी ने हमारे ऊपर एक मेटल का बड़ा सा टुकड़ा फेंक दिया, जो कि एकदम पहाड़ जैसा लग रहा था। एटलीस्ट तब तक तो, जब तक किसी ने हमारे ऊपर असली पहाड़ नहीं फेंका था। और अब हम यहाँ हैं और शायद हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। भैया तुम मुझे पकड़ा दो, शायद मैं इसे पकड़ पाऊंगी। तुम इस जगह रेस्ट करो। मैं इसे नहीं संभाल पा रही। हल्क, हल्क अपनी जगह पे वापस आओ। अभी तक मैं पूरा हटा भी नहीं था। ये वैसे तुम सबसे पावरफुल है, लेकिन इतनी नहीं कि इसे संभाल पाए। शायद, पर वो एक मॉन्स्टर तो नहीं है। वो सुबह उठकर एक किताब पढ़ सकती है। बच्चे, तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो। मैं ब्रूस बैनर हूँ, हल्क नहीं। अभी से पहले मैं आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ रहा था। इससे पहले तुम हल्क थे, ब्रूस बैनर नहीं, और हल्क पढ़ नहीं सकता। मैं हल्क नहीं, ब्रूस हूँ। चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। वैसे हल्क इतना ताकतवर है, वो पूरे दिन इस पहाड़ को लेके खड़ा रह सकता है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारे तो अभी से पसीने छूट गए। मुझे इसे तुम लोगों के ऊपर गिर जाने देना चाहिए। ये मेरा भी एक अच्छा अंत होगा। आखिर हल्क हारेगा तो वो भी एक पहाड़ से। हाँ, गिरा दो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम इसे संभाल ही नहीं सकते। ओ स्पाइडर, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जानता है वो क्या कर रहा है। शायद ये चट्टान गिरने वाली है। कैप, रीड उठ गया। आखिर मैं हूँ कहाँ? हम सभी एक पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। एक पहाड़? हाँ, मॉलिक्यूलर मैन ने हमें एक पहाड़ के नीचे दबा दिया है। अभी तो हल्क ने उसे उठा रखा है, मगर वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। रीड, तुम्हें भी कुछ करना होगा। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ स्पाइडरमैन, तुम मुझे अपने वेब शूटर्स दे दो। और होकाई, अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक अटैचमेंट वाले एरोज हैं तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आयरन मैन, मुझे तुम्हारे सूट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कोई मिनी टूल किट है? बिल्कुल। आयरन मैन, मैं इन सब पार्ट्स को असेंबल करके तुम्हारे सूट के अंदर पावर ट्रांसफर करने वाला हूँ। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारा सूट एक साथ इतनी पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर आते ही हमला कर देना, वरना तुम एक न्यूक्लियर बम बन जाओगे। तुम कहीं छुप जाओ, तुम्हारे शूट कहते ही मैं शूट कर दूंगा। नहीं, अगर तुम मेरे शूट कहने तक रुके तो कोई नहीं बच पाएगा। जॉनी और कैप्टन मार्वल, तुम ये एंड्स पकड़ो और इनमें अपनी सारी पावर डाल दो। रीड, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
पर ये बहुत इनक्रेडिबल है। रीड, ये एनर्जी बहुत खतरनाक है। हटो। हम उस पहाड़ के नीचे से भले ही निकल आए, मगर उससे भी बड़ी एक लड़ाई जीतना भी बाकी था। हल्क, उसे बात के लिए बचाए रखो। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने अभी कहा था वो सब सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मुझे गुस्सा दिला सको और मैं हम सभी को बचा सकूं। मैं वो मान सकता हूँ। ऐसी कोई बात जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो ये जो तुमने कैप्टन अमेरिका को मेरी पीठ पीछे कही थी। तो अब से अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो सीधा मेरे मुंह पे कहना, मेरे पीठ पीछे नहीं। और अगर तुम मुझसे वो नहीं कह सकते तो उस पहाड़ को कह देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट इशू हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे, तो वो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।